हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस। इसमें हम सीखेंगे कंप्लीट फाइल हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। ये हमारे नोड.जेएस प्लेलिस्ट का 12th वीडियो है। ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं मॉडर्न वे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसिंक और प्रॉमिस देन एंड कैच के हेल्प से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं। बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसिंक अवेट और ट्राई एंड कैच के हेल्प से हम लोग कैसे फाइल हैंडलिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस को हम लोग एसिंक अवेट के हेल्प से कैसे जो हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं और ये एसिंक अवेट क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एसिंक अवेट होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि एफएस मॉड्यूल नॉर्मली हम लोग फाइल सिस्टम ऑपरेशन के लिए नोड.जेएस में यूज करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था एफएस मॉड्यूल विथ प्रोमिसेस। ये भी प्रोमिसेस ही है बट उसमें देन और कैच के हेल्प से हम लोगों ने देखा था। देन में अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो देन में जाएगा, अदरवाइज वो अगर कोई एरर आती है तो वो कैच में जाएगा। बट ये बहुत एक तरह से लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ करने होंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाता है और इसका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी दिखता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिंक अवेट का यूज करते हैं। तो एसिंक अवेट भी एक तरह से सिंक्रोनस जैसा ही दिखता है बट जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके आगे में एसिंक लगाते हैं और उसके अंदर में जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो अवेट का यूज करते हैं कि जब तक ये ऑपरेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा तब तक के लिए इसको हम लोग जो है ऑन द प्रोसेस रखते हैं। तो इसमें हम लोग सेम है जैसे पहले हम लोगों ने सिंक वाले में प्रॉमिस वाले में हम लोग जो सेम चीज करते थे, रीड राइट रीड अपडेट डिलीट रीनेम, ये सब सारा कुछ इसमें भी होगा। बट ये थोड़ा सा जो आपका कोड होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा और अगर आपके पास ज़्यादा ऑपरेशंस हैं करने के लिए तो आपका कोड एकदम बहुत अच्छा रीडेबल जो है फॉर्मेट में रहेगा। तो इसमें नोड.जेएस में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का मेनली होता है। एक हो गया आपका प्रॉमिस में हम लोग कॉल बैक के हेल्प से करते थे और ये हमारा जो एसिंक अवेट है इसमें हम लोग ये एक तरह से प्रॉमिस का ही है बट एक मॉडर्न वे है हमारा हैंडल करने का जो कि एपीआईज के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉल बैक की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली एसिंक अवेट का यूज करके ट्राई एंड कैच के हेल्प से हम लोग ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। अब ये आता है कि एसिंक अवेट का यूज जो है हम लोग क्यों करते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लियर सिंटैक्स कंपेयर टू कॉल बैक। तो कॉल बैक में जो होता है उसका सिंटैक्स बहुत मेसी हो जाता है, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ देन एंड कैच का होता है जिसकी वजह से जो अगर कोई दूसरा आदमी कोड देखेगा, आपको खुद का ही अपना कोड अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे हैं। बट असिंक अवेट की हेल्प से कोड एकदम क्लियर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है बिग प्रोजेक्ट के लिए। तो एसिंक अवेट के हेल्प से जो है हमारा कोड क्या होता है, क्लीनर हो जाता है एंड इजी टू रीड हो जाता है। और एरर हैंडलिंग के लिए उसमें जैसे हम लोग पहले देन और कैच का यूज कर सकते, यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग जैसे वहाँ पे पहले देन और कैच का यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच का यूज करेंगे। ट्राई में हमारा जो फाइल का जो प्रोसेस होगा सक्सेस होगा वो वाला चीज होगा और कैच में अगर कोई एरर आती है तो वो कैच में जाएगा। इट अलाउ यू टू राइट एसिंक्रोनस कोड विथ नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग मीन्स हो गया अगर आपने एक साथ अपने 3-4 एक्शन जो है आपने परफॉर्म किया है तो ये नहीं करेगा कि अगर एक एक्शन होगा उसके बाद फिर दूसरा जो है हम लोग एक्शन परफॉर्म होगा। अगर किसी किसी एक एक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो दूसरा जो जल्दी हो जाएगा वो उसको पहले करके फिर वो पहले वाले पे आ जाएगा जिसमें कि टाइम लग रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एसिंक अवेट का एक जो है सिंपल सिंटैक्स मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो एसिंक अवेट में क्या होता है, सब ये एक सिंक्रोनाइज सिंक ऑपरेशन की तरह ही होता है। जैसे आप इसमें एसिंक हटा दीजिए
तो ये नॉर्मल सा आपको दिखेगा, जैसे नॉर्मली हम लोग फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन रीड फाइल और उसके बाद ट्राई हो गया और फिर उसके बाद कैच हो गया। तो अगर इसको एसिंक बनाना है तो इसको फंक्शन के पहले आपको एसिंक लिखना पड़ेगा। और ये देखिए ट्राई के अंदर कॉन्स्ट डाटा और अवेट हम लोगों ने लिखा है fs डॉट रीड फाइल। तो ये फाइल को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और जब ये फाइल रीड हो जाएगा तो ये हम लोग इसको कंसोल में जो भी डाटा होगा उस फाइल का उसको कंसोल में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। अगर इस सेक्शन में कोई भी एरर आ जाएगी तो क्या होगा, इसको एरर को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फाइल को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रीनेम करना विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। और हर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके जो है दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ पे हम लोग एक एक कोड जो है उसको हम लोग एसिंक अवेट के हेल्प से रन करके देखने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है fs.asyncawait.js, जिसमें कि ये ऊपर वाला पार्ट तो आप लोग अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है fs.promises और ये पाथ मॉड्यूल जो है वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे एक फाइल मैंने फाइल का नेम जो है यहाँ पे ले लिया है async-await file.txt। और यहाँ पे फाइल पाथ जो है फाइल पाथ मॉड्यूल के हेल्प से मैंने एक पाथ जो है क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे राइट फाइल करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ डाटा जो है टेक्स्ट जो हम लोग डालेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये सिंटैक्स आपका हो गया या तो आप fs.promises राइट फाइल पाथ डाटा ऑप्शंस। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है समझने में, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाथ क्या होता है, डाटा क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब सारा कुछ। पाथ तो पाथ जो हो गया वो आपका फाइल का पाथ हो गया जिसमें कि डाटा को आपको राइट करना है। और ये डाटा हो गया जो उस फाइल में आपको राइट करना है। और ये ऑप्शंस हो गया जो कि कुछ इनकोडिंग फ्लैग वगैरह आप लोग यूज करते हो, ये हो गया। तो चलिए हम लोग सबसे शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये fs.promises जो मैंने किया है तो यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोमिसेस यूज नहीं करते हो तो ये ठीक है। अगर यहाँ पे आपने प्रोमिसेस यूज कर दिया है तो ये प्रोमिसेस यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो fs डॉट राइट फाइल इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा था, बट मैं अभी जो यूज करूँगा सिर्फ fs यूज करूँगा, प्रोमिसेस नहीं यूज करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक जो है फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कोई भी fs फोल्डर के अंदर कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। अभी मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा तो एक नया फाइल टेक्स्ट फाइल जो है यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट और राइट फाइल करके ले लेते हैं, राइट फाइल। और उसके अंदर में ये फैट एरो फंक्शन जो है हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और इसमें क्या करेंगे एफ एस डॉट, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे ट्राई और कैच जो है हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ट्राई के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आ, जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं एफ एस डॉट राइट फाइल फाइल और यहाँ पे फाइल पाथ में क्या हो जाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है फाइल पाथ करके, ये देंगे। और डाटा में यहाँ पे क्या देंगे, डाटा में हम लोग देने वाले हैं एसिंक एसिंक अवेट राइट फाइल एग्जाम्पल।
ठीक है? बस इतना ही डाल देते हैं हम लोग। और ये हम लोग ऑप्शन, ये थर्ड वाला जो है हमारा ऑप्शनल होता है, तो ये डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसोल में राइट होगा तो कुछ डाटा तो इसमें आएगा नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर सकते हैं, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे एरर में क्या हो जाएगा, एरर में हम लोग कर देते हैं कंसोल डॉट एरर, और एरर मैसेज जो भी होगा वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब सबसे है कि ये अभी जो है एसिंक अवेट इसमें अभी यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अवेट यूज़ होगा। तो अगर यहाँ पे आप अवेट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देगा एरर। क्यों देगा? क्योंकि जब तक हम लोग इस फंक्शन को एसिंक नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम लोग इसको अवेट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको एसिंक बनाऊंगा, यहाँ पे एरर आना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो अब ये हमारा कोड जो है वो रेडी हो गया। और ये क्या है, राइट फाइल हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन को कॉल करना, अभी तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं किए, तो कॉल हम लोग फंक्शन को कैसे करते हैं, सिंपली फंक्शन का नेम और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, और ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं सी डी और जो हमारा फोल्डर है FS, उसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, नोड FS, ये देखिए FS async await डॉट जेएस, ये था हमारा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे इसको, देखिए एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे async await डॉट txt के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया है। और उसमें उसमें टेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें टेक्स्ट हमारा वही है जो हम लोगों ने वहां पे लिखा था, async await, सॉरी, वेट लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। async await राइट फाइल एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ठीक है, राइट एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फाइल को async await के हेल्प से हम लोग कैसे फाइल को राइट करते हैं। तो ये हमारा फाइल को राइट करने का कोड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा अ, नेक्स्ट हमारा होगा ये अपडेट का। ठीक है? तो अपडेट के लिए क्या सिंटैक्स होता है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा होगा, हम लोग फाइल को रीड करेंगे। ठीक है? तो रीड के लिए हमारा क्या सिंटैक्स है, रीड के लिए हमारा सिंटैक्स है एसिंग fs डॉट प्रोमिसेस रीड फाइल, और पाथ और ऑप्शन, ऑप्शन में हमारा जो भी इनकोडिंग वगैरह होगा वो हम लोग डालेंगे। और पाथ हमारा फाइल का पाथ हो गया, और ऑप्शंस ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट हम लोग लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रीड रीड फाइल। ठीक है? और कोड जो होगा हमारा एक तरह से सेम ही होगा। तो हम लोग यहाँ से कोड को उठा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं। और ये वाला कोड अब हम लोग के यूज़ का नहीं है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे राइट की जगह पे क्या हो जाएगा, रीड फाइल हो जाएगा, रीड फाइल। और ये टेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग रीड कर रहे हैं तो हम लोग को इनकोडिंग वाला डालना पड़ेगा। तो हम लोग UTF 8 हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो बफर डाटा आपको मिलेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है मैंने। तो अभी इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डाटा आएगा, तो इसको हम लोग, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग डाटा में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे डाटा को कंसोल करा देते हैं कि फाइल में जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा कि फाइल में क्या डाटा है। ठीक है? और ये फंक्शन जो हो गया रीड फाइल, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है? और अभी क्या करेंगे, हम लोग अ, इसको रीड करेंगे, तो रीड में हम लोग को क्या मिलेगा, एसिक अवेट राइट एग्जाम्पल, ऐसे करके मिलेगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं, कोड को रन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको
एसिंक अवेट राइट एग्जाम्पल जो भी इसमें है वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसको आप कुछ चेंज कर दीजिए, एसिंक अवेट राइट फाइल एग्जाम्पल अवेट कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी देखिए अगर फिर से हम इसको रन करेंगे तो ये न्यू वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहले जो था वो मिल गया, अभी जो मैंने चेंज किया वो यहाँ पे मिल गया। तो आई थिंक आप लोगों का राइट करने का और रीड करने का आई थिंक आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा हो गया राइट और रीड का कोड हो गया। उसके बाद हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपडेट का, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपडेट का। तो चलिए अपडेट का देखते हैं। अपडेट का ये मैंने थोड़ा-सा टाइम कंज्यूम कम हो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए नोट्स छोटा-छोटा बना के इसमें डाल दिया है। ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपडेट फ़ाइल कैसे होगा? इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है? इसके लिए सिंटैक्स हो गया आपका, जैसे ये हो गया आपका fs डॉट प्रोमिसेस और अपेंड फ़ाइल क्योंकि अपडेट के लिए हम लोग अपेंड ही यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा और अगर आपने नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप ये अपेंड फ़ाइल होता है, फंक्शन होता है एफएस मॉड्यूल का, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई फ़ाइल में कुछ डाटा है, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे पहले से ये डाटा है और इसमें कुछ और ऐड करना है, जैसे एक न्यू लाइन में कुछ भी आप लिखना चाहते हो, दिस इज़ माय फर्स्ट सिंकेवेट कोड कुछ भी जो भी आपको लिखना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे अपेंड फ़ाइल नाम का ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका भी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल हम लोग चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं कोड को। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको। हम लोगों को लिखने का टाइम जो है वो हमारा बच जाएगा। अ, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे आ गए और इसको कर देते हैं अनकमेंट और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं अपडेट फ़ाइल और ये चीज़ जो है अपडेट फ़ाइल वो यहाँ पे इस फ़ंक्शन में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपेंड फ़ाइल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नया लाइन में अगर करना है तो बैकस्लैश एन का यूज़ कीजिए। अ, अब यहाँ पे आप लिख दो अपडेट फाइल एग्जाम्पल विथ न्यू लाइन में आएगा। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैसेज में आप चेंज कर दो फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है? ये हमारा हो गया और ट्राई कैच में ये चला जाएगा। ये हमारा ट्राई कैच में अगर एरर कुछ आएगा तो ये इसमें चला जाएगा। अपेंड फाइल हम लोगों ने यूज़ कर लिया, फाइल पाथ यूज़ कर लिया और जो टेक्स्ट डालना है वो हम लोगों ने डाल लिया। ऑप्शंस में हम लोग नहीं डालेंगे तो चलेगा, ठीक है? और यहाँ पे फंक्शन में एसिंक होगा और यहाँ पे अवेट होगा और ये हमारा अपडेट फाइल यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर लिया है। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। ये देखिए अभी आपका एक ही लाइन है और जैसे मैं इसको रन करूँगा इसमें 2 लाइन इस एक और लाइन ऐड हो जाएगा। देखिए, देखिए एक और लाइन इसमें ऐड हो गया। वो क्या ऐड हुआ है? जो कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है? अपडेट फाइल एग्जांपल विथ न्यू लाइन, ठीक है? यहाँ पे अपडेट फाइल एग्जांपल विथ न्यू लाइन। तो और भी कुछ जो भी चीज़ें आप अपेंड करना चाहते हो यहाँ यहाँ से अपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है ये डिलीट का, ठीक है? तो हम लोग फाइल को डिलीट कैसे करते हैं वो अब देखने वाले हैं। डिलीट के लिए सिंपल सिंटैक्स है। इसमें डिलीट में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ़ आपको फाइल पाथ देने की ज़रूरत पड़ती है। तो fs डॉट प्रोमिसेस डॉट अनलिंक और इसमें पाथ डालना है बस आपको कि कौन-सा फाइल आपको डिलीट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले से। जैसे मैंने ये रीड वाला है, रीड वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और ये कर देते हैं इसको सबसे पहले अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे डिलीट डिलीट फाइल, ठीक है? और रीड फाइल की जगह पे क्या हो जाएगा? अनलिंक हो जाएगा। अनलिंक हो गया आपका।
और इसमें एक्स्ट्रा कोई पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ ओनली पाथ होगा और यहाँ पे कोई डाटा भी नहीं मिलने वाला है हम लोग को। तो ये डाटा जो है हम लोग ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं फाइल फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और एरर मैसेज जो है, अगर कुछ भी फाइल को डिलीट करने में अगर कुछ भी एरर मैसेज आ जाएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। और इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं डिलीट फाइल, ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ इसको रन करने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ से ये फाइल जो है ये वाला फाइल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ये हो गया फाइल आपका डिलीट। देखिए यहाँ से फाइल आपका डिलीट हो गया। अब आप बोलिएगा कि हर बार मैं ऐसा ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें कि ट्राई में जाता है, तो कैच में भी जा सकता है। अभी देखिए अगर दूसरे बार आप इसको रन करोगे तो ये एरर जो है आपको देगा यहाँ पे। तो ये देखिए एरर क्या देगा, ये देखिए एक बार रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये तो कुछ और एरर आ गया, कंसोल का स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये आ गया। मैं एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। इस बार देखिए यहाँ पे ये बता रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी। इसमें एक काम कर सकते हैं, एरर डॉट मैसेज हम लोग कर देंगे तो ये इतना लंबा मैसेज नहीं आएगा, ये एक सिंपल मैसेज आने वाला है यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और मैं फिर से रन करता हूँ। तो इस बार जो है आपका एरर एकदम शॉर्ट, एकदम सिंपल, जो आपको इजीली रीडेबल होगा वो आपका मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अनलिंक। अनलिंक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो पाथ दिया हुआ है ये एसिंक अवेड फाइल डॉट टी एक्स टी, ये हमारा अभी इस डायरेक्टरी में है ही नहीं। तो वही एरर जो है हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए एरर भी कितना अच्छा जो है, मतलब एरर डॉट मैसेज कर दो आप तो आपको जो मैसेज होगा, डायरेक्ट जो मैसेज होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एरर वाला भी मैंने दिखा दिया कि अगर आप लोग कुछ गलती करते हो तो एरर में वो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, अब मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद से कर लोगे, बट आप लोग बोलोगे कि नहीं मैंने करके नहीं दिखाया। तो अब लास्ट बचा हुआ है हमारा रीनेम का, ठीक है। तो रीनेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को, एक फाइल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड जो है इसको हम लोग कर देते हैं अनकमेंट और इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट हो गया हमारा, ये देखिए फिर से फाइल क्रिएट हो गया है। अब हम लोग इसको कमेंट करके और रीनेम वाले में चलते हैं और ये डिलीट वाला हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीनेम के लिए। तो रीनेम में क्या होगा, सिंपली होगा, सिंटैक्स इसका है fs डॉट प्रोमिसेस और रीनेम नाम का जो फंक्शन है fs मॉड्यूल का वो हम लोग यूज़ करेंगे। और ओल्ड फाइल और न्यू फाइल, ओल्ड फाइल मीन्स हो गया अभी करेंट जो आपका है और आप उसको रीनेम करके उसका क्या नाम देना चाहते हो। तो ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं कोई सा भी फंक्शन एक, जैसे रीड फाइल का ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हम लोग को ज़्यादा लिखना ना पड़े के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और इसको कर दिया अनकमेंट और यहाँ पे रीनेम फाइल कर देता हूँ, रीनेम फाइल, और यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीनेम रीनेम फाइल हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग को दो पाथ देना पड़ेगा। तो दो पाथ देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड वाला तो हमारे लोग के पास फाइल पाथ है ही, और न्यू वाला के लिए कॉन्स्ट न्यू फाइल, न्यू फाइल ये हम लोग ले लेते हैं एक, यहाँ पे क्या ले लेंगे, न्यू फाइल एसिंक एसिंक अवेट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और यहाँ पे
न्यू फाइल पाथ ये देते हैं और यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन के हेल्प से एक नया फाइल पाथ का हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं, अंडरस्कोर dir नेम और यहाँ पे डाल देते हैं न्यू फाइल। ये हमारा न्यू फाइल पाथ यहाँ पे आ गया है। तो सेकेंड वाला पैरामीटर जो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू वाला फाइल पाथ जो है ये हम लोग डाल देंगे और यहाँ पे डाटा वाटा कुछ तो आएगा नहीं, तो सिंपल यहाँ पे मैसेज हम लोग को प्रिंट करना है कि फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और जैसे हम लोग इसको रन करेंगे हमारा फाइल जो है वो रीनेम हो जाएगा। अभी देखिए, अगर आप देखोगे तो हमारा फाइल का नेम क्या है, हमारा फाइल का नेम है async await file dot txt। ठीक है, अभी जैसे इसको हम लोग रन करेंगे तो ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए ये हट जाएगा और इसके जगह पे एक नया जो फाइल नेम है वो आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया। तो आपका क्या हो गया, ये ओल्ड वाला जो था async await file dot txt वो हट गया और न्यू फाइल async await dot txt जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था वो बन के आ गया विथ द सेम कंटेंट, मतलब कंटेंट तो इसका सेम ही होगा, ओनली फाइल का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एसिंक अवेट या कोई भी दूसरा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया इसमें, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा एफएस मॉड्यूल विथ एसिंक अवेट में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग, फाइल रीनेम, ये सारा कुछ हम लोगों ने एसिंक अवेट के हेल्प से किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम कवर करेंगे इवेंट मॉड्यूल इन नोड.जेएस, जिसमें हम सीखेंगे कि इवेंट कैसे हैंडल करते हैं नोड.जेएस में। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।